हाँ, तो कल हमने बताया था वर्णों के प्रकार। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वरों के बारे में बताया और व्यंजनों के बारे में बताया। स्पर्श व्यंजन कौन कौन से हैं, स्पर्श के बाद ऊष्म व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, संयुक्त व्यंजन आदि के बारे में बताया था। और आज हम बताने जा रहे हैं व्यंजनों का वर्गीकरण व उच्चारण स्थान। वर्णों का किस प्रकार से वर्गीकरण करते हैं। भाषा विज्ञान के अनुसार जीव्या का जहाँ जहाँ प्रयोग होता है वह जो है उच्चारण के स्थान पर जाते हैं। जैसे दांत है, ओठ है, मूर्धा है, वो जो तालु के आगे का खुरदरा भाग ये मूर्धा कहलाता है। तालु के बाद अंदर का भाग कंठ, ये सब भागों में जीभ्या हमारी जहाँ जहाँ पड़ती है उसी के अनुसार उच्चारण स्थान निर्धारित करते हैं और उन्हीं के अनुसार हम उसका नामकरण करते हैं। जैसे ओठ से है, ओठ जीभ ओठ में लगे, ओठ में बदलाव हो, कैसी उच्चारण के समय पर, वर्णों के उच्चारण के समय पर कैसी आकृति बनती है वह ओठ के द्वारा हुआ। दांतों से उच्चारण होता है, जीभ दांतों में स्पर्श करती है तो दंती हुआ। ऐसे अलग अलग वर्णों के स्थान, उच्चारण स्थान कहाँ कौन है उसी के अनुसार उनका नामकरण किया गया है। तो यहाँ पर देखें वर्गों का वर्गीकरण हुआ उच्चारण स्थान। यहाँ पर वर्ग दिए हैं और ये उनके नाम दिए हैं उच्चारण के स्थान। अघोष, अल्प प्राण। अल्प प्राण का मतलब होता है कि जिनके उच्चारण में स्वर वायु जो है कम निकलती है वह अल्प प्राण कहलाते हैं। और महाप्राण जिन ध्वनियों के उच्चारण में श्वास वायु ज्यादा निकले वह महाप्राण कहलाते हैं। इसी प्रकार से सघोष यानी स्वर तंत्री में जब कंपन उत्पन्न होता है उच्चारण स्थान पर तो उसे सघोष कहते हैं। और जहाँ पर स्वर तंत्री में स्वर के ध्वनियों के उच्चारण में गूंज उत्पन्न होती है वह अघोष कहलाते हैं। तो अल्प प्राण कम वायु निकले अल्प प्राण, और जहाँ पर उच्चारण में अधिक वायु निकले महाप्राण। और अघोष और सघोष। अघोष जिसमें गूंज उत्पन्न हो स्वर में, उच्चारण में अघोष, और जिसमें कंपन स्वर तंत्री में कंपन उत्पन्न हो वह है सघोष। तो इस प्रकार से, और नासिक से जो है यह नासिका से उच्चारण जो है नासिका के माध्यम से उच्चारण हो वह जो है नासिक कहलाता है। तो अब देखें ये अघोष अल्प प्राण, अघोष महाप्राण, सघोष अल्प प्राण, सघोष महाप्राण, और नासिक सघोष और अल्प। ये जो है सबके स्थान और सब बता दिया। तो सबसे पहले हम लेते हैं कंठ। कंठ का जो कंठ से उच्चारण हो वह कंठ वाले कहलाते हैं। तो वह है का, खा, गा, घा, अंगा। अंगा नासिक के अंतर्गत आता है क्योंकि नासिका से उसका उच्चारण होता है। अघोष अल्प प्राण का, अघोष महाप्राण ख, सघोष अल्प प्राण ग, सघोष महाप्राण ख, और नासिक सघोष अल्प प्राण अंग। ये कंठ के द्वारा कहलाते हैं। तालव्य, तालव्य माने तालु। तालु के भीतर जो है ऊपर का भाग जो चिकना सा होता है उसमें जब जिह्वा स्पर्श करती है उससे जो उच्चारण निकलता है वह तालव्य कहलाता है तालु के द्वारा, इसीलिए नामकरण दिया गया है तालव्य। वह है चा,
उच्चारण में समझ में आता है, च, छ, जा या जा, ये आगत व्यंजन है, जा नुक्ता लगा हुआ, झा और या, ये जो है तालव्य है। मूर्धन, मूर्धा यानी मुंह के भीतर जो तालु है, तालु के आगे का भाग, जो खुरदरा भाग है आगे का, तालु के आगे जो है खुरदरा भाग है, उससे उच्चारण होता है, तो इसलिए इसको मूर्धन बोलते हैं। टा, टा, जीव देखिए वो तालु के आगे का भाग जो है खुरदरा सा जो है, उसमें उच्चारण टा, ठ, डा, ध या ध, अणा, ये जो है मूर्धन यानी मूर्धा, तालु के आगे का खुरदरा भाग मूर्धा कहलाता है, उससे उच्चारण जीव उस पर स्पर्श करती है, इसलिए उसको मूर्धन कहते हैं। टा, ठ, ड, ध, अण। इसी प्रकार दंत्य, ऊपरी दांतों के निकट, दांतों के निकट से ये जो है जीव स्पर्श करके उच्चारण होता है, तो वह दंत्य कहलाता है। दंत्य माने दांतों से उच्चारण हो जिसका। तो ये दांत कौन? ऊपर के दांत, नीचे के दांत नहीं, ऊपर के दांत। ऊपरी दांतों के निकट से जिह्वा स्पर्श करते हुए जिन व्यंजनों का उच्चारण होता है वह है ट, ठ, ड, ध, अण। अब ये दंत क्या है? ता, ता, जीव के दांत जिन मसूड़ों पे हैं उनमें जीभ लग रही है। ता, था, दा, धा, ना, ये जो है जीव्या दांतों के ऊपर के दांतों के थोड़ा ऊपर जीभ स्पर्श कर रही है और उससे जो उच्चारण हो रहा है, जो ध्वनि निस्सरित हो रही है, वह जो है दंत कहलाते हैं। ता, था, दा, धा, ना। इसी प्रकार के ओष्ठ, ओष्ठ माने ओंठ, दोनों ओंठों से मिल करके और जो उच्चारण होता है वह ओष्ठ कहलाते हैं। जैसे पा, पा में देखिए दोनों ओर को जाते हैं, फा, बा, भा, मा, इनमें ओंठ दोनों ऊपर के नीचे के दोनों ओंठ मिलते हैं और उससे जो स्फोट के द्वारा स्वर निकलता है वह ओष्ठ कहलाते हैं। पा, फा या फा, बा, भा, मा, ये ओष्ठ कहलाते हैं। तालब, तालब ये वही मुंह के ऊपर तालु के अग्रभाग से जीभ स्पर्श करे, जीभ स्पर्श करे, उससे जो निकले वह तालब कहलाते हैं। जैसे सा, लोग इसको शरीफा वाला सा कह देते हैं, लेकिन ये तालब के सा है, क्योंकि जीभ तालु से स्पर्श करके शा, शा और या, ये जो है तालब है, क्योंकि मुंह के भीतर के जो दीवार है उसके आगे के भाग में जीभ स्पर्श करती है, उससे उच्चारण होता है। तो इसलिए इस सा को शरीफा वाला न करके तालब सा कहना चाहिए, क्योंकि तालु से जीभ स्पर्श करके उच्चारण होता है। ऐसे या भी ये तालव्य है। वात्सल्य, वात्सल्य माने होता है दांत और मसूड़ा। दांत और मसूड़ा, दांत जो है मसूड़ों के लगे हुए हैं, तो दांत और मसूड़ों से उच्चारण होता है, इसलिए इसको जैसे सा, रा और ला, इसीलिए इसको तालव्य, इसको जो है मूर्धन्य सा कहेंगे। मूर्धा यानी मसूड़ों से स्पर्श करके उच्चारण होता है, इसलिए मूर्धन्य सा। यह तालव्य सा, यह मूर्धन्य सा। ये सरवता वाला सा कह देते हैं जिसे, ये मूर्धन्य सा कहलाएगा। और सघोष अल्प प्राण में रा और ला, ये जो है वात्सल्य यानी दांत और मसूड़ों से मिल करके उच्चारण होता है, इसलिए इसको जो है वात्स्य यानी
दांत और मसूड़े से अर्थात तालव्य सा, रा और ला। दंतोष्ठ, ये दोनों स्पष्ट है, दांत और ओष्ठ। दांतों का ऊपरी भाग यानी ऊपर के दांत और ओंठ का निचला हिस्सा, उससे जो है उच्चारण होता है, इसलिए दंतोष्ठ कहा है। दांत और ओष्ठ, ओंठों का निचला भाग, दांतों ऊपर वाले दांतों के भाग में जीभ स्पर्श करे, वाह वाह। अब ये देखिए वाह, नीचे के ओठ में उच्चारण हो रहा है वाह, इसलिए ये जो है दंत्योष्ठ व्यंजन कहलाएगा। मूर्धन्य, मूर्धा यानी भीतर की छत का अगला भाग, अग्रभाग यानी वही खोखले भाग के नीचे, उससे उच्चारण होता है, इसीलिए इसे ये जो है सा है, इसलिए इसको जो है इसको कहेंगे तालव्य सा, इसको कहेंगे दंती सा और इसको कहेंगे मूर्धन्य सा। जिसको शरीफा वाला, सरौता वाला और षटकोण वाला ना करके तालव्य से होता है, इसको ये सा जो है, ये जो है दांत से उच्चारण होता है, जिह्वा दांत से स्पर्श करती है, और ये जो है ये मूर्धा यानी मसूड़े अर्थात दांतों के ऊपर का खुरदरा भाग में जीभ स्पर्श करती है, इसलिए मूर्धन्य सा। इसी प्रकार स्वर यंत्री में कंठ के भीतर जो है जो स्वर यंत्री होती है, ये इधर जैसे वो चिड़ैया कर देती है, ये स्वर यंत्री, उससे उच्चारण होता है, वायु बाहर को निकलती है, हा हा, ये अंदर से स्वर तंत्री के अंदर से, कंठ के अंदर से वायु निस्सरित होकर के उच्चारण हो रहा है, तो इसलिए ये जो है स्वर यंत्रीय वाला सा हा, इसे ऊष्म व्यंजन भी कहते हैं, क्योंकि ऊष्म यानी ऊष्म वायु निकलती है कंठ के अंदर से और उससे जो उच्चारण होता है, तो इसीलिए यह जो है उस व्यंजन भी होता है। तो स्वर यंत्री के द्वारा निकला हुआ ह ह, ये अंदर स्वर कंठ के अंदर से निकला है। और उत्क्षिप्त व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन जो है कई बार आ जाता है, उद्धृत व्यंजन भी इसे कहते हैं, जिसमें हमारी जीभ उच्चारण के समय पर ऊपर उठ के झटके से नीचे को आती है, जीभ हमारी ऊपर से झटके से नीचे को आती है, तो उससे जो उच्चारण होता है वह उच्चारण है ड ड, एकदम झटके से नीचे आती है ऊपर से उठ करके, ड और ध, ये उच्चारण का, इसलिए इनको उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। कई बार जो है प्रतियोगी परीक्षाओं में ये जरूर ऐसा पूछ देते हैं कि उत्क्षिप्त व्यंजन कौन कौन है, तो परेशान हो जाते हैं लोग। तो इसके एक बात समझ लिया जाए कि हमारी जिह्वा जो है ऊपर उठ करके झटके से नीचे के लिए आए, और उससे जो उच्चारण हो जिन वर्णों का, वह उत्क्षिप्त व्यंजन कहलाते हैं, जैसे ध ड और ध, ये जो है उत्क्षिप्त व्यंजन है। इस प्रकार से इन व्यंजनों का जो पूरा चार्ट है, इनको जो है लिख लें, और इसके द्वारा जो है पूरा मालूम हो जाएगा। और ये अघोष और सघोष, जैसा अभी मैंने बताया, अल्प प्राण जिनके उच्चारण में वायु कम मात्रा में निकले, अल्प प्राण जिनके उच्चारण में वायु अधिक मात्रा में निकले, वह महाप्राण। और सघोष जिनमें स्वर तंत्री जो है उसके ध्वनियों में कंपन हो तो सघोष, और उच्चारण में गूंज हो तो अघोष। ये दोनों अलग अलग है। इसी प्रकार से अयोग वर्ण है, जिनमें स्वर व्यंजनों तथा ये जो संयुक्त व्यंजन है छत्रज्ञा, इसके अतिरिक्त दो वर्ण और भी आते हैं अयोग वाय में, जो अयोग वाय कहलाते हैं। इनमें से एक वर्ण है अनुस्वार, जैसे अं अहा, अं ये अनुस्वार कहलाएगा, और अहा
विसर्ग कहलाएगा, क्योंकि आ के बाद दो बिंदी लगी होती है वो विसर्ग कहलाएगा। तो एक है अनुस्वार और एक है विसर्ग, ये सब मिला करके अयोग वर्ण कहलाते हैं। संयुक्त व्यंजन मालूम ही है, छ त्र ज्ञा। छ एक बार और देख लें, छ छत्री वाला छ जैसे कह देते हैं, क और पा वाला सा ये मिलकर के छ बनता है। त्र ता और रा मिल करके त्र बनता है। ज्ञा, ज्ञा में गा कहीं नहीं है, ज और या ये दो वर्ण मिल करके ज्ञा बनता है। और स्रा, श्री, श्री वाला स्रा, उसमें सा, तालब सा, तालब सा यानी सीटी वाला जिसे कहते हैं, तालब सा और रा ये मिलकर के सा बनता है, जो कि संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। धन्यवाद। एक चीज बताऊंगा स्पष्ट।